अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू पालक की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने पालक ली थी, इसको मैंने धो के काट के बॉयल कर लिया था और इसको मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से मैश कर लिया था। और यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे और एक दरमियाने साइज़ का प्याज इसमें काट के वो डालेंगे। प्याज को हम हल्का लाइट ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन हम 1.5 चम्मच डालेंगे इसके अंदर। और इसके बाद इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। आप मसाले सारे अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। किसी को मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो ज़्यादा डाल लें। यहाँ पे हम मसाला अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। और ये देखें यहाँ मसाला भून चुका है, तो अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे। आलू को भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद मैश की हुई हम पालक डाल देंगे। पालक बहुत ज़्यादा जो है वो मैश नहीं करनी, थोड़ा मोटा मोटा इसको रखना है। इसको आप हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं क्योंकि बॉईल की हुई होती है तो आराम से हो जाती है। और इसको जो है ब्लेंडर में भी डाल के आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखें कितना अच्छा सालन बन के तैयार हो रहा है। इसको ढककर अच्छी तरह से हम पका लेंगे। अब यहाँ पे आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, पालक ने अपना पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पे हम एंड पे बिल्कुल इसके अंदर 1 चम्मच दही का डालेंगे। दही डालने से इसका कलर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन जैसा होता है, पालक का कलर बिल्कुल वैसा ही रहता है और बहुत मज़े का टेस्ट लगता है इसका दही डालने से। यहाँ सालन बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।